अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल बैंकर्स में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट डीडी क्या चीज़ है और एक आम चेक में और एक डिमांड ड्राफ्ट में बेसिकली फ़र्क क्या है। व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने ऑलरेडी डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे और स्पेशली बिजनेस पर्सन या कारोबारी हजरात इस वीडियो को लाजमी देखें। इंशाल्लाह उन्हें इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, डिमांड ड्राफ्ट को हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि आप कोई कारोबार करते हैं और आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की या फिर कोई प्रोडक्ट सेल की और अब उस के इवज़ आपने उस पार्टी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी से आपने पेमेंट रिसीव करनी है। तो नॉर्मली इन पाकिस्तानी मार्केट ये होता है कि लोग कैश में भी पेमेंट करते हैं और चेक्स में भी पेमेंट करते हैं। अगर तो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको कैश में पेमेंट करती है तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि अगर आप कहीं जाकर कैश रिसीव करते हैं और वापस ले के आते हैं, फिर उसको बैंक में जमा करवाते हैं, तो इस दौरान काफ़ी सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और उसके अलावा अगर दूसरी साइड में बात करें, अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट अगर आपको पार्टी करती है तो आप वो चेक जो है या तो फिर अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं या फिर उसको डायरेक्टली कैश करवा सकते हैं। अगर डायरेक्टली कैश करवाएंगे, इट्स अपॉन यू। अगर आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो वो चेक जो है आपका बैंक जो है थ्रू क्लियरिंग उसको उस दूसरे बैंक में भेजेगा और वो फंड्स क्लियर होने के बाद आपके अकाउंट में वो फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस प्रोसेस में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अब मसला ये है कि अगर आप कैश में पेमेंट लेना चाह रहे हैं, यानी कि अगर वो चेक कैश करवाना चाह रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, अपने अकाउंट में जमा करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि बाज़ औक़ात हमें इशू ये फेस करना पड़ता है कि जब आप बैंक विज़िट करते हैं और जब वो चेक जो है वो कैश करवाने की कोशिश करते हैं या अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो पता चलता है कि उस अकाउंट में तो बैलेंस ही अवेलेबल नहीं। तो इस सूरत में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसमें ये है कि आप ऑलरेडी हो सकता है सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी हो, प्रोडक्ट सेल कर दी हो और पेमेंट के टाइम पे आपको ये हैज़ल फेस करना पड़े। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डिमांड ड्राफ्ट की अहमियत का अंदाज़ा हमें होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब पेमेंट रिसीव करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पार्टी से, तो आप उनसे डिमांड करेंगे आपको वो पेमेंट जो है वो डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में करें। डिमांड ड्राफ्ट भी बेसिकली व्यूअर्स एक चेक होता है बैंक का, लेकिन इट्स अ वेरी सिक्योर वे कि आप किसी से पेमेंट रिसीव करें। इसमें होता ये है कि मान लीजिए कि एक बंदे ने आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करनी है और आप उससे डिमांड करते हैं कि आप हमें डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में पेमेंट करें। तो उसमें होगा ये कि जब वो पार्टी जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए अपने बैंक जाएगी तो उनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। और जब पार्टी जो है वो अपने बैंक को बोलेगी कि हमें डिमांड ड्राफ्ट बना दे फ़लाँ कंपनी या फ़लाँ इंडिविजुअल के नाम का, मसलन आपने अगर सर्विस प्रोवाइड किया और आपके जो बिज़नेस का नाम होगा उस नाम का वो डिमांड ड्राफ्ट वो पार्टी बनवाएगी, या आपके नाम का पर्सनल भी बन सकता है जो आप अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। उसमें जब पार्टी जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगी उनके अकाउंट में पैसे होंगे, डिमांड ड्राफ्ट तब बनेगा। और जब क्योंकि वो जो पैसे होते हैं वो बैंक काट के अपने पास सेव कर लेता है और उसके अगेंस्ट जो है वो डिमांड ड्राफ्ट इशू करके उस पार्टी को हैंड ओवर कर देता है और वो पार्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी वो जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको हैंड ओवर कर देती है। और उसके बाद वो जो चेक है वो आप अपने अकाउंट में जमा करवा के, यानी डिमांड ड्राफ्ट अपने अकाउंट में जमा करवा के वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें ये होगा कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, प्रोडक्ट सेल कर दी और जब पेमेंट का टाइम आया आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया और डिमांड ड्राफ्ट में ये होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सिक्योर हो जाएगी, यानी कि बैंक जो है वो ऑलरेडी उस पार्टी के अकाउंट से पैसे काट के अपने पास सेव कर लेगा और वो जो चेक है उस पार्टी को दे देगा। और आप वो चेक जो है जब अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे तो अमाउंट ईजीली ट्रांसफ़र होकर आपके अकाउंट में चली जाएगी। तो लिहाजा जब भी अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या आप कारोबार कर रहे हैं तो आप जब भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट सेल करें, तो कोशिश करेंगे उनसे डिमांड करें कि हमें जो पेमेंट है वो डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में करें। तो अब आम चेक में और डिमांड ड्राफ्ट में ये फ़र्क है कि आम चेक में ये चीज़ मतलब इसमें ये सिक्योरिटी नहीं होती कि बैंक जो है वो आपको अमाउंट जो है उतनी वो अपने पास सेव कर ले।
उसमें यह है कि अगर बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं होगी, और अगर बैलेंस अवेलेबल है तो वो अदर इट्स अनदर वे, मतलब अलग बात है कि वो चाहे कैश भी हो सकता है और आप उसको अपने अकाउंट में भी जमा करवा सकते हैं। लिहाजा मेरी एज अ बैंकर ये आप लोगों से एडवाइस है कि अगर आप कारोबार करते हैं, जब भी आप पेमेंट रिसीव करें किसी भी पार्टी से, और उससे कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डीडी आप कैश जो है वो रिसीव करें। इसमें आप सिक्योर रहेंगे, आपकी पेमेंट सिक्योर रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बैंकर चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट ये एक ही प्रोडक्ट है, बस मुख्तलिफ बैंक्स ने इसका नाम मुख्तलिफ रखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर आपके काम आएगी, अगर आप स्पेशली अगर आप कारोबार करते हैं। तो इसी तरह आने वाली वीडियोस में मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।